यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज यह वीडियो एमए फाइनल ईयर पेपर तृतीय या थर्ड पेपर के लिए अर्बन ज्योग्राफी का इसमें जो टॉपिक है वो है विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में, उसके संदर्भ में ये वीडियो है। इसको आपको अच्छे से देखना है क्योंकि विश्व में जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है, नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत, वो देश के हिसाब से अपने को कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछते रहते हैं। साथ ही साथ भारत के संदर्भ में भी अपन देखेंगे। वो जो आगे आने वाले वीडियो में आप देखोगे तो आपको इस वीडियो को बार बार देखते रहना है और पीडीएफ भी आपको भेज दिया गया है और वीडियो आपको ये बना के भेज रहा हूँ, तो आपको इसको समय समय पर इसका रिवीजन करते रहना है, इसको सुनते रहना है और नोटबुक में इसको उतारना भी है। पीडीएफ जो भेजा है आपको, तो सबसे पहले अपन देखेंगे विश्व में जो नगरीय जनसंख्या जो है वो कहाँ पे कितनी है प्रतिशत, वो अपन आज इसमें देखेंगे। तो ऐसा विदित होता है कि 1950 से 1990 के 40 वर्षों में विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक तीव्रता से बढ़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी विकसित देशों की तुलना में विकासशील जो देश हैं, उन विकासशील देशों में जो है नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है ज़्यादा बढ़ा है। यानी विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक तीव्रता से बढ़ा है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा ओसेनिया में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत में वृद्धि का अनुपात अस्थिर दिखाई देता है। यानी यहाँ पे क्या है, नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो क्या है, अस्थिर दिखाई दे रहा है। कहाँ कहाँ पे? यूरोप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है और ओशिनिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत जो है वो जो अनुपात वो स्थिर दिखाई देता है। जबकि अफ्रीका, पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया में यह अधिक होता दिखाई देता है। यानी इसमें वृद्धि हो रही है। ऐसा कहा जा सकता है कि विश्व के जिन भागों में नगरीकरण कम है वहाँ पर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जहाँ पे क्या है, नगरीकरण जो है वो कम है, वहाँ पे नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो तीव्रता से या तेज़ी से बढ़ रहा है। जबकि दूसरी ओर जहाँ पर नगरीकरण अधिक है वहाँ पर नगरीय जनसंख्या प्रतिशत अब धीमी गति से बढ़ रहा है। यानी जहाँ पे नगरीकरण ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे जो है प्रतिशत वो है बहुत धीमी गति से बढ़ेगा, बल्कि कहीं कहीं कम भी हो रहा है। यानी कहीं कहीं जो ऐसे देश हैं जहाँ पे नगरीय का जो जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कुल जनसंख्या में वो कम भी हो रहा है। 2010 में ओसेनिया की 40%, 2010 में ओसेनिया की 84% और उत्तरी अमेरिका में 82% यानी 82%, और यूरोप जो है, यूरोप यानी रूस के अतिरिक्त की 73% और रूस की 72% तथा लैटिन अमेरिका की 79% जनसंख्या नगरीय थी। यानी यहाँ पे नगरीयता का जो है नगरीकरण ज़्यादा था। ठीक है, तो विश्व में अफ्रीका व एशिया में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से काफ़ी असमानता है। यानी कहाँ पे, अफ्रीका और एशिया में जो है नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की दृष्टि से काफ़ी असमानता दिखाई देती हैं। दोनों महाद्वीप में यह प्रतिशत समान मिलता है। कहाँ पे? अफ्रीका और एशिया में। अफ्रीका और एशिया में जो है प्रतिशत क्या है, समान मिलता है। यानी समानता होती है, काफ़ी समान है। दोनों महाद्वीप में यह प्रतिशत समान मिलता है। पूर्वी एशिया में दक्षिणी एशिया की अपेक्षा अधिक प्रतिशत पाया जाता है। यानी पूर्वी जो एशियाई जो देश हैं यहाँ पे क्या है, नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो अधिक पाया जाता है। ऐसा जापान, चीन, कोरिया की पूर्वी एशिया में स्थिति के कारण है।
जो देश है यहाँ पे पूर्वी एशिया में वो कौन कौन से? प्रमुख रूप से जापान, चीन और कोरिया। इसी कारण से यहाँ पे नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में अधिकता दिखाई देती है। अब ये जो टेबल है, इस टेबल में आप जो हैं इसमें आप देख सकते हो, ये जो टेबल इसमें पहला दे रखा है यहाँ पे विश्व और महाद्वीप जो हैं, यानी संपूर्ण विश्व, और उसके बाद में जो सभी जो महाद्वीप हैं उस महाद्वीपों के, और फिर ये जो आपको सेकंड जो कॉलम है इसमें दे रखा है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, यानी उसके जो फिर वापस कॉलम बना रखे अलग अलग 1950, 1960, 1980, 1990, 2000 और 2005 और 2010, यानी यहाँ पे कितनी कितनी जनसंख्या थी प्रतिशत की दृष्टि से विश्व में अलग अलग महाद्वीपों में। तो ये जो टेबल आप इसमें सबसे पहला जो संपूर्ण जो विश्व की बात करें तो संपूर्ण विश्व में 1950 में 1950 की बात करें तो 1950 में 21% जनसंख्या क्या थी? नगरीय थी, जो 1960 में 25% हो गई बढ़ करके, और फिर उसके बाद में अपन देखें तो 1980 में ये 37% हो गई, और उसके बाद में 90 में ये हो गई 45%, और 2000 में 47%, और 2005 में 48%, और 2010 में 51%, यानी लगभग आधी आबादी जो है संपूर्ण विश्व की आधी से ज़्यादा आबादी नगरीय जनसंख्या हो गई है। और धीरे धीरे ये जो प्रतिशत है वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि अधिकांश जो हैं जो कम विकसित और विकासशील जो देश हैं वहाँ पे नगरीकरण अभी काफ़ी कुछ बाकी हैं। तो अतः इनकी जो जनसंख्या है वो तीव्रता से बढ़ेगी, तो तीव्रता से बढ़ेगी नगरीय जनसंख्या, तो इस स्वाभाविक सी बात है, यानी कुल विश्व की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा। अब अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहले अपन देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में आपको दिखाई दे रहा है, यानी 1950 में 10% था, जो बढ़ करके 2000 में ये 33% हो गया, और 2010 में ये 40% तक हो गया है। कितनी? कुल जनसंख्या में यहाँ की जो है वो नगरीय जनसंख्या वो कितनी हो गई? 40% हो गई। अब पूर्वी एशिया की बात करें तो पूर्वी एशिया में जो है, पूर्वी एशिया में 1950 में 16% जनसंख्या नगरीय थी, जो बढ़ करके 2000 में 48% हो गई, और 2005 में 50%, और 2010 में 52% जनसंख्या नगरीय हो गई। उसी प्रकार दक्षिण एशिया की बात करें तो दक्षिण एशिया में 12% जो जनसंख्या थी वो क्या थी? नगरीय थी, जो बढ़ करके 2000 में 30% हो गई, और 2010 में 37% जनसंख्या नगरीय हो गई। इसी प्रकार लेटिन अमेरिका की बात करें तो लेटिन अमेरिका में जो 1950 में कितनी थी जनसंख्या नगरीय? वो थी 25%। तो 25% से बढ़ करके ये 2000 में बढ़ गई, और बढ़ करके हो गई है 75%, यानी लगभग 3 गुना हो गई। कितनी हो गई? लगभग 3 गुना हो गई, और ये जो है 2010 में ये हो गई 79% हो गई। अब बात करें यूरोप महाद्वीप की तो यूरोप महाद्वीप जो है, यूरोप में 37% जनसंख्या नगरीय थी। कब? 1950 में, जो बढ़ करके 2000 में 73% हो गई, यानी 73% हो गई। कहाँ पे? यूरोप में। और 2005 में 72% हो गई, और 2010 की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में ये 73%, यानी ये वापस जो है पहले 2000 में कितनी थी? 2000 की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में कितनी थी? 77%, नहीं 73%, जो घट करके 2005 में कितनी रह रही? 72%, यानी 1% की इसमें कमी, यानी नेगेटिव वृद्धि दर दर्ज की गई, और फिर वापस बढ़ करके 1910 में 73% हो गई। अब बात करें अपन
तो उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में नगरीय जनसंख्या 1950 में 43% थी, जो बढ़ करके 2000 में 78%, यानी उत्तरी अमेरिका में जो है 48% कब थी, 1950 में थी, जो बढ़ करके 2000 में 77% हो गई, और फिर 2010 में बढ़ करके ये 82% हो गई। इसी प्रकार ओशिनिया की बात करें तो ओशिनिया में जो है, यानी यहाँ पे क्या है, तुलनात्मक से अन्य क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या का जो घनत्व है वो काफ़ी कम है, और जनसंख्या भी कम ही है। तो अर्थात यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या जो है वो नगरीय क्षेत्रों में रहती है। तो 1950 में यहाँ पे 46% जनसंख्या क्या थी, नगरीय थी, जो बढ़ करके 2000 में 78% जनसंख्या क्या हो गई, नगरीय हो गई। और उसी प्रकार ये 2010 में बढ़ करके 84% जनसंख्या नगरीय हो गई। उसी प्रकार अपन बात करें रूस की, तो रूस में 1950 में 31% जनसंख्या नगरीय थी, जो बढ़ करके 2000 में 68% जनसंख्या क्या हो गई, नगरीय हो गई। और 2010 की बात करें तो 2010 में हो गई ये 72%, यानी 2000 में कितनी थी ये 70 यानी 68 थी, और बढ़ करके फिर ये 10 वर्षों में ये 68 से बढ़ करके 72% हो गई। अब टोटल अपन विकसित और विकासशील देशों की बात करें, सभी जो विकसित देश और विकासशील देशों की बात करें जनसंख्या की तुलना में, तो 1950 में विकसित देशों में 37% जो जनसंख्या थी वो क्या थी, नगरीय थी, जो बढ़ करके 2000 में 74% जनसंख्या नगरीय हो गई, और 2010 में बढ़ करके 78% हो गई। यानी 2000 में कितनी थी, 74 थी, जो बढ़ करके 2010 में 78% हो गई, यानी 4% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई। अब विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देशों में 14% जनसंख्या 1950 में नगरीय थी, जो बढ़ करके 2000 में 45% यानी लगभग 3 गुना से भी ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई 50 वर्षों में। और फिर 2000 और 2010 के बीच में जो है 3% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई। यानी ये जो अब जो है अपन बात करें नगरीय जनसंख्या के बाद, अपन इस टेबल के बाद में अपन देखेंगे नगरीकरण की जो प्रगति है वो मध्यम और वृहत नगरों के आधार पे अपन देखें तो इसमें कहाँ पे मध्यम नगर ज़्यादा वृद्धि हुई है मध्यम नगरों की, या फिर वृहत नगरों की वृद्धि हुई है, और उनमें कितनी जनसंख्या निवास करती हैं, तो उस आधार पे अपन देखेंगे तो 20,000 से अधिक जनसंख्या रखने वाले नगरों के आधार पर यदि नगरीय जनसंख्या का विश्व में वितरण देखा जाए, यानी कितनी जनसंख्या 20,000 से अधिक, कितना 20,000 से अधिक जनसंख्या रखने वाले नगरों के आधार पर यदि नगरीय जनसंख्या का विश्व में वितरण देखा जाए तो मालूम पड़ता है कि 1960 में विश्व की कुल नगरीय जनसंख्या 961.4 मिलियन थी। यानी 1960 में कितनी थी, विश्व में कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी, 961.4 मिलियन थी, जिसमें से 803 मिलियन इन नगरों में, यानी लगभग अधिकांश जो जनसंख्या थी वो कहाँ थी, 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में थी, जो कुल जनसंख्या का 83.52% थी। जबकि 1950 में कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी, 502 मिलियन थी, जो कि कुल जनसंख्या का 70% थी। यानी ये जो है प्रतिशत क्या है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया 50 से 60 के दशक में। इस प्रकार 1950 से 60 के दशक में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी देखी गई है, यानी 60% दर्ज की है। ठीक है। आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में अल्प विकसित व विकासशील देशों की अपेक्षा कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत दोगुना हो गया, यानी लगभग डबल हो गया है। यानी आर्थिक दृष्टि से कम विकसित देशों में अल्प विकसित व विकासशील देशों की अपेक्षा
कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, दोगुना हो गया था। 1960 में विकसित देशों में यह प्रतिशत 41% था, यानी 41% था, जबकि विकासशील देशों में 18% था। लेकिन 10 वर्षों में 1950 से 60 के दौरान यह देखने में आता है कि कम विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत 28 था, जबकि विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि की दर अधिक थी। यानी यहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि थी कब, यानी कम विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि जो थी वो क्या थी, 28% थी, जबकि विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि दर अधिक थी। यानी विकासशील देशों में कुल जनसंख्या में जो वृद्धि है वो अधिक थी, जबकि विकसित देशों में कुल नगरीय जनसंख्या के जो प्रतिशत जो हैं उसमें वृद्धि अधिक थी। ठीक है। विकासशील देशों में तीनों महाद्वीपों में से अफ्रीका महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। यानी ये आपको ध्यान रखना है। यानी विकासशील देशों की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे कम है। यानी विकासशील देशों में जो महाद्वीप हैं उन तीनों महाद्वीपों में से अफ्रीका महाद्वीप में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे कम, यानी 13% है। कितना है, 13% पाया गया है। तथा लैटिन अमेरिका में सबसे अधिक, यानी लैटिन अमेरिका में क्या है, 32% जो है प्रतिशत जनसंख्या वो क्या है, नगरीय है। 1950 से 60 के दशक में नगरीय जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत, यानी 1950 से 60 के दशक में नगरीय जनसंख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि अफ्रीका महाद्वीप में, यानी 69% मिलती है। जहाँ तक विकसित देशों के महाद्वीपों का प्रश्न है तो ओसेनिया में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक, यानी 53%। कितना है, 53% जो है वो जनसंख्या यहाँ पे क्या है, ओसेनिया में नगरीय है। तथा सबसे कम रूस में 36%, यानी जनसंख्या नगरीय थी। 1950 से 60 के दशक में इन महाद्वीपों में यूरोप महाद्वीप, रूस को छोड़ करके बात करेंगे अपन, तो सबसे कम वृद्धि अर्थात 17% देखने को मिलती है, जबकि सबसे अधिक वृद्धि 43% ओसेनिया में मिलती हैं। यानी ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया और आसपास के जो द्वीपीय देश हैं वहाँ पे ये ज़्यादा मिलती है। कितनी मिलती है, 43%। अब 1950 के बाद से विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की दर बहुत अधिक देखने को मिलती है। यानी लगभग जो है 20वीं शताब्दी, यानी आधी बीतने के बाद में 1950 की बात करें तो 1950 के बाद में विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की दर बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। इन देशों में वृद्धि की दर 5.5% वार्षिक थी। यानी कितनी थी, 5.5% जो है वो वार्षिक वृद्धि की दर से ये वृद्धि देखी गई है। किसमें, नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में। जबकि इसी दौरान आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में वृद्धि की दर 2.5, यानी लगभग आधी, ठीक है, वार्षिक रही है। इन विकसित देशों में वृद्धि की दर इतनी तब देखने को मिलती है जबकि इन देशों में नगरीय जन क्षेत्रों की परिभाषा को उदार बनाया गया था, क्योंकि उपनगरीय क्षेत्रों तथा नगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या को भी नगरीय जनसंख्या में शामिल कर लिया गया था। विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या में अतिशय वृद्धि होने के साथ साथ ग्रामीण जनसंख्या में भारी वृद्धि होती दिखाई देती है। यानी विकासशील जो देश हैं वहाँ पे क्या है, नगरीय जनसंख्या में भी अतिशय वृद्धि हो रही है, उसके साथ साथ में ग्रामीण जनसंख्या में भी भारी वृद्धि दिखाई दे रही है। यानी ग्रामीण जनसंख्या भी बढ़ रही है और नगरीय जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ रही है। कहाँ पे, विकासशील देशों में। इसके साथ साथ यहाँ पर कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ पे, विकासशील देशों में। यानी कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में यद्यपि विकसित देशों में विश्व की 1/4 जनसंख्या निवास
करती हैं। यानी वर्तमान समय की अपन बात करें तो वर्तमान समय में क्या है, यानी विश्व की 1/4 जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती हैं, विकसित देशों में। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्ध भाग में के दौरान 1965 यानी इन क्षेत्रों में विश्व की 46.85% नगरीय जनसंख्या रहती हुई दिखाई देती है। 2005 में इस स्थिति में परिवर्तन होता दिखाई देता है और इस वर्ष नगरीय जनसंख्या 74.9% भाग विकासशील देशों में रह रहा था। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका तथा यहाँ तक कि एशिया के देशों में नगरीय जनसंख्या केवल कुछ बड़े नगरों तक ही सीमित दिखाई देती है। यानी यहाँ पे नगरीय जो जन क्षेत्र हैं वो कम हैं, लेकिन वहाँ पे जनसंख्या है वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जबकि आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या विभिन्न आकार वाले नगरों में रहती हुई दिखाई देती है। कम विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या की कुल जनसंख्या में वृद्धि की दर औद्योगिक देशों में उन्नति यानी औद्योगिक देशों में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई वृद्धि की दर से काफ़ी अधिक हैं। हालांकि यह अंतर बहुत अधिक नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ पे क्या है, कम विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या की जो है कुल जनसंख्या में वृद्धि की दर औद्योगिक देशों में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई वृद्धि की दर से काफ़ी अधिक है। कहाँ पे, कम विकसित देशों में। हालांकि यह अंतर बहुत अधिक नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण तो है। ऐसा देखने में आया है कि 1940 से 1960 के वर्षों के दौरान अल्प विकसित देशों के नगरों की जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई है। कहाँ पे, अल्प विकसित देशों में जो है वो भारी वृद्धि देखने को मिलती है। यह वृद्धि 4.5% कितनी, 4.5% वार्षिक वृद्धि की दर से हुई है। यानी बहुत ज़्यादा होती है, 4.5% वार्षिक वृद्धि। इसकी तुलना पश्चिमी यूरोप के नगरों से की जाए तो मालूम होता है कि इन नगरों ने अपनी जनसंख्या वृद्धि के काल में केवल 2.1%, यहाँ पे कितनी रही है, 2.1% जो है वो देखने को यहाँ पे मिलती हैं। विकासशील देशों में जनसंख्या भी तेजी से बढ़ी है। यहाँ पर विकसित देशों की अपेक्षा जनसंख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई। यानी विकासशील जो देश हैं वो उसमें क्या है, विकसित देशों की तुलना में जनसंख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि विकासशील जो देश हैं, इस प्रकार क्या है, स्पष्ट होता है कि विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का कारण कुल जनसंख्या में अपार वृद्धि का होना है। कुल जनसंख्या में क्या है, अपार वृद्धि का होना है। तथा इसके साथ साथ दूसरा कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर भी लोगों का पलायन, जिसको अपन माइग्रेशन कह सकते हैं, वो कारण भी है। यानी विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का जो कुछ कारण क्या है, एक तो कुल जनसंख्या में वृद्धि, इसके साथ ही यानी उसके साथ ही अपने जो विकासशील जो देश हैं उस विकासशील देशों में कुल जो नगरीय जनसंख्या है, उस नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है, एक तो कुल जनसंख्या में वृद्धि, और उसके अलावा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का प्रवास का जो कारण है वो भी रहा है। अब संयुक्त राष्ट्र के विश्व सर्वेक्षण के अनुसार यूरोपीय देशों के प्रारंभ के वर्षों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में 20% योग कुल जनसंख्या वृद्धि के द्वारा तथा 70% योग ग्रामीण नगर प्रवास यानी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन से मिला है। यानी इसमें संयुक्त राष्ट्र की विश्व सर्वेक्षण की अपन बात करें तो विश्व सर्वेक्षण की बात करें तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, यूरोपीय देशों में प्रारंभ के वर्षों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में 20% योग क्या है, कुल जनसंख्या वृद्धि के द्वारा, तथा 70% योग किससे हुआ है, ग्रामीण नगर प्रवास यानी रूरल टू अर्बन माइग्रेशन से मिलता है। यानी
कितना 70%, यानी ग्रामीण जनसंख्या का नगरों की ओर जो प्रवास होता है उससे मिलता हुआ दिखाई देता है। पश्चिमी औद्योगिक देशों के नगरों ने भारी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसके विपरीत विकासशील देशों में स्थिति भिन्न है। वहाँ पर विकसित देशों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास कम हुआ है। यह आप्रवास अल्प विकसित देशों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में प्राथमिक उत्पादन के लिए इन देशों को 25 से 30% जनसंख्या की आवश्यकता होगी, जबकि आज यहाँ पर 50 से 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। अल्प विकसित देशों की बात कर रहे हैं अपन, तो यानी 50 से 75% जो जनसंख्या है वो किस में लगी हुई है, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंतर्गत लगी हुई हैं, यानी कृषि और संबंधित जो कार्य होते हैं इनमें। इन देशों की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि ने नगरों में अनेक समस्याएं पैदा कर दी, यानी यहाँ पे जो है जनसंख्या एकदम तीव्र गति से बढ़ रही है, तो नगरों में अनेक समस्याएं पैदा हो गए हैं। इन समस्याओं को हल करने व नगरीय जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एकमात्र तरीका जनसंख्या वृद्धि को रोकना हो सकता है, यानी एकमात्र जो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि को रोकना हो सकता है। इस प्रकार नगरीकरण व कुल जनसंख्या में वृद्धि की दृष्टि से विकासशील देश तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यानी विकासशील जो देश हैं वो तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर हैं, यानी किसमें, यानी कुल जनसंख्या में वृद्धि की दृष्टि से। और इस प्रकार नगरीकरण व कुल जनसंख्या में वृद्धि दोनों ही दृष्टि से अपने को देखना है। नगरीकरण व कुल जनसंख्या में वृद्धि की दृष्टि से विकासशील देश तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह नगरीकरण यूरोप की भांति हो रहा है? क्या इसका आर्थिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों से संबंध है, जैसा कि विश्व के पश्चिमी औद्योगिक देशों में देखने को मिलता है? ऐसा देखने में आता है कि इन देशों की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का संबंध औद्योगिक एवं आर्थिक विकास या कृषि की उत्पादकता में वृद्धि से उतना संबंधित नहीं है जितना कि संबंध पश्चिमी देशों में था, यानी वहाँ पे औद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण और कृषि की उत्पादकता में वृद्धि से वहाँ पे जनसंख्या में वृद्धि, यानी नगरीय और कुल जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती थी, जबकि ऐसा विकासशील देशों में, यानी संबंध पश्चिमी देशों में था जैसा विकासशील देशों में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब बात करें अपन संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या 10 गुनी तेजी से बढ़ी है। कौन कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरीय जनसंख्या 10 गुनी तेजी से बढ़ी है, यानी ये जो है वो क्या है, यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या है वो कितनी तेजी से बढ़ी है? 10 गुना तेजी से, यानी लगभग 10 गुना बढ़ी है। किसकी जनसंख्या? नगरों की जनसंख्या। इसी कारण 1950 में विश्व की आधी नगरीय जनसंख्या विकसित देशों में थी, वहाँ 2010 में 75.65% नगरीय जनसंख्या विकासशील देशों में है। यानी ये जो है अब क्या हो गया है, यानी जो विकसित देशों में थी पहले जो जनसंख्या नगरीय जनसंख्या, वो अब क्या है, विकासशील देशों में, यानी 2010 में 75.65% जनसंख्या विकासशील देशों में है। यह दर 36% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, यानी ये जो अंतर है वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, यानी 36% जो है वो वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ रही है। यानी 1990 में विश्व की 67% नगरीय जनसंख्या विकासशील देशों व शेष 33% विकसित देशों में निवास कर रही थी, जो 2005 में विकासशील देशों में विश्व की 68% नगरीय जनसंख्या रहने लगी है। यानी यहाँ पे वो एकदम तीव्रता से वृद्धि देखने को मिल रही है। अभी आप इस टेबल में देख सकते हो, इस टेबल में जो है आपको 1990 से 2005 में कुल जो नगरीय जनसंख्या मिलियन में दे रखी है, और आगे के कॉलम में दे रखा है कुल जनसंख्या में प्रतिशत जो 1990 और 2005 में दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये जो है आप इस टेबल को अच्छे से देखना है, विकासशील देशों में कितनी जनसंख्या थी 1990 में और कुल जनसंख्या कितनी थी, और प्रतिशत भी यहाँ पे दे रखा है। तो आपको ज्ञात होता है कि यानी एशिया महाद्वीप की बात करें
तो एशिया महाद्वीप और सबसे पहले विश्व विकासशील देशों की या विकासशील महाद्वीपों की भी बात करें तो विकासशील जो क्षेत्र हैं उस विकासशील क्षेत्रों की बात करें तो 1990 में 1600 मिलियन जनसंख्या नगरीय थी, जो बढ़ करके 2005 में कितनी हो गई 2360 हो गई। ठीक है, उसी प्रकार कुल जनसंख्या में प्रतिशत की बात करें तो 1990 में 67.17% थी, जो बढ़ करके 2005 में कितनी हो गई 69.53% हो गई। और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की बात करें तो 1990 से 2005 के बीच में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 47.50% रही। अब एशिया महाद्वीप की बात करें तो कुल जनसंख्या यानी 1990 में 1058 थी, जो बढ़ करके 2005 में 1552 हो गई। कितनी कौन सी जनसंख्या? कुल नगरीय जनसंख्या की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, आपको ये टेबल में ऊपर हेडिंग दे रखी है, आपको ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में प्रतिशतता की बात करें तो 1990 में 34% थी कुल जनसंख्या के प्रतिशत नगरीय, तो वो बढ़ करके 2005 में 39% हो गया। और वृद्धि की बात करें तो 1990 से 2005 के बीच में 46.69% वृद्धि दर्ज की गई है। इसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में 220 मिलियन जनसंख्या 1990 में थी, जो बढ़ करके 2005 में 374 मिलियन हो गई। और प्रतिशत की बात करें तो 1990 में 34% था, जो बढ़ करके 2005 में 38% हो गया। उसी प्रकार नगरीय जनसंख्या जो वृद्धि में जो बात करें तो वृद्धि जो है 90 से 2005 के बीच में अफ्रीका में 46.69%, यानी एशिया और अफ्रीका में लगभग एक समान दिखाई देता है। वैसे विकासशील देशों की जो बात करें इसमें लगभग जो है कोई विशेष अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। अब विकसित देश की बात करें, विकसित महाद्वीप जो है, विकसित महाद्वीप में 782 जो मिलियन जनसंख्या थी 1990 में, जो बढ़ करके 2005 में 1034 हो गई। और प्रतिशत की बात करें तो 1990 में 36.83% जनसंख्या क्या थी नगरीय थी कुल जनसंख्या में, तो बढ़ करके 2000 घट करके ये घटी है यहाँ पे, यानी 30.57% जनसंख्या थी कहाँ पे 2005 में। ठीक है, कुल जनसंख्या में प्रतिशत की बात कर रहे हैं। अब नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की बात करें तो यहाँ पे 32.23% वृद्धि दर्ज की गई। अब यूरोप की बात करें तो यूरोप में यानी 385 मिलियन थी जनसंख्या कब 1990 में, जो बढ़ करके 525 हो गई 2005 में। और प्रतिशत की बात करें तो 1990 में 73% था, तो 2005 में भी 73% ही है, समान है, कोई अंतर इसमें दिखाई नहीं देता है, यानी कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। लेकिन नगरीय जो जनसंख्या में जो वृद्धि है वो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि जरूर दिखाई देती है, यानी कितनी है 36.36%। ठीक है, यानी प्रतिशतता में कोई अंतर नहीं है, लेकिन नगरीय जनसंख्या में जो है वो वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती है। अब बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका में 207 थी 1990 में मिलियन, तो 2005 में 266 मिलियन हो गई। और प्रतिशत की बात करें तो 1990 में 75% था, जो बढ़ करके 2005 में 80% हो गया। और प्रतिशत वृद्धि की बात करें नगरीय जनसंख्या में तो 28.50%, यानी 50%। ओशिनिया व स्वतंत्र राज्य की बात करें तो 190 मिलियन थी जनसंख्या नगरीय कब 1990 में, जो बढ़ करके 2005 में 243 करोड़ हो गई। और प्रतिशत की बात करें तो 1990 में 71% था, जो बढ़ करके 2005 में 80% हो गया। और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की बात करें तो वो 27.89% हो गई। और टोटल विश्व की बात करें, टोटल विश्व में 1990 में नगरीय जनसंख्या 2382 करोड़ मिलियन थी, यानी 2382 मिलियन थी, जो बढ़ करके 2005 में 3394 मिलियन हो गई। और प्रतिशत की बात करें तो 45% था 1990 में, जो बढ़ करके 47.86% हो गया 2005 में। और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की बात करें तो
42.48% यानी 42.48% जनसंख्या क्या है, नगरीय जनसंख्या में ये वृद्धि दर्ज की गई है। यानी ये जो है आप इसको उपरोक्त जो सारणी है आपको अपने नोट्स में भी इसको उतारना है और थोड़ा सा ध्यान से इसको अध्ययन करना है ध्यानपूर्वक, ताकि आपको थोड़ा ये डेटा याद रह सके, यानी कहाँ पे कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, कितनी जनसंख्या कब थी। तो आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में कभी जो प्रश्न आता है उससे आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो उपरोक्त सारणी से विदित होता है कि विकासशील देशों का विश्व की कुल नगरीय जनसंख्या में अधिक योगदान है। विकासशील देशों का क्या है, कुल नगरीय जनसंख्या में अधिक योगदान है। यहाँ पर विश्व की नगरीय जनसंख्या 69.53 यानी लगभग 70% जनसंख्या क्या है, निवास करती है। कहाँ पे, विकासशील देशों में कुल नगरीय जनसंख्या का, ठीक है। जबकि विकसित देशों का विश्व की नगरीय जनसंख्या में योगदान कम हो रहा है, यानी इनका योगदान क्या हो रहा है, विकसित देशों का योगदान कम हो रहा है। इसका कारण इन देशों में नगरीय जनसंख्या का अधिकतम बिंदु पर पहुंचना, यानी यहाँ पे कारण जो है वो क्या है, नगरीय जनसंख्या अधिकतम बिंदु पर पहुंचना, यानी लगभग 100% जनसंख्या या 99% या 98% जनसंख्या नगरीय हो गई है, तो उसमें बढ़ने की गुंजाइश नहीं के बराबर रहती है। यानी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, यानी वही की वही स्थिर रहेगी, बढ़ेगी, ठीक है। यानी उसका कारण क्या है, अधिकतम बिंदु पर पहुंचना रहा है, वह बाद में स्थिर हो जाना है। इनके ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या नगरों की ओर पलायन करने की नहीं सोच सकती हैं, क्योंकि उनके लिए गांव सही अर्थों में नगरीय गांव के रूप में विकसित हो गए हैं। यानी इनके जो गांव हैं विकसित देशों में, वो भी क्या हैं, नगरीय क्षेत्रों की, यानी विकासशील जो देशों में जो नगर हैं उसकी तुलना में यहाँ पे ये अच्छे हैं, यानी विकास की दृष्टि से। तो ये आप इसमें ग्राफ देख सकते हो, यानी नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो जो है विश्व में कितना है, ठीक है। यानी विश्व की बात करें तो विश्व में जो है ये आपको 2007 की जो है, 2007 में कितना था, 50% था, तो 2015 में 53% हो गया, और 2030 में कितने होने की संभावना है, 60% तक होने की संभावना है। कितनी, नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो। अब विकसित देशों की बात करें तो ये जो है 2007 में कितना है, यानी ये 75% था, और 2015 में 76% और 2030 में 81% होने की संभावना है। उसी प्रकार विकासशील देशों की बात करें तो 2007 में 44% और 2015 में 48% और 2030 में 56% होने की संभावना है। यानी ये आशा की जा रही है, यानी इन आंकड़ों को ऐसे ही वृद्धि चलती रही तो इस प्रकार से आज अपन ने देखा विश्व में कुल नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या में, वो देखा है। आपको इसको अच्छे से देखना है, इस वीडियो को समय समय पर सुनते रहना है। PDF आपको भेज दिया गया है, उसको नोट्स के रूप में उतार लेना है, ताकि आपको कोई हानि उठानी नहीं पड़े। धन्यवाद।